लोग तो सिर्फ चैलेंज करते रहे। जब जब लोगों ने जितेंद्र को चैलेंज किया तब तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया है सर। कह दिया लोगों ने कि बेटा तुम कभी ज़िंदगी में लिख नहीं पाओगे। जितेंद्र ने इसी हाथों से लेके बेचू जैसे ग्रेजुएशन को टॉप कर डाला। लोगों ने कह दिया बेटा तुम ज़िंदगी में साइकिल नहीं चला पाओगे। इसी हाथों से साइकिल चला के सामान्य लोगों के साथ रेसिंग मैंने टॉप कर डाला। आमिर खान जी ने सम्मानित किया। क्या बहुत अजीब रहा, लेकिन जब उसी बेचू को मैंने टॉप कर दिया तो जब मेरा डीन से मुझे सम्मानित किया तो मैं बोला कि यही बेचू है कि मुझे बोल दिया कि एक सप्ताह बाद ही मर जाएगा। लेकिन आज मैं इस बेचू को टॉप करके कहीं ना कहीं मुझे गर्व भी हो रहा है, कहीं दुख भी हो रहा है कि किसी को आप अगर हौसला नहीं दे सकते हैं तो आप मारने का हक नहीं है। आपको कौन दे दिया मारने का हक? तो ये चीज़ भी अद्भुत रहा है ज़िंदगी से, और ज़िंदगी से लड़ना सीखा मैंने। लोग तो कह देते हैं कि इतना अब कमाने लगा है, अब लग्जरी कार से चलता है, लग्जरी घर में रहता है, लेकिन कोई ये नहीं देखा है कि मेरा पिछला अतीत रहा क्या है। मैं एक एक महीने स्टेशन पे बिन खाए रहा हूँ, ये कोई नहीं देखा। नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन और एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ आदि गंगा गोमती के किनारे जौनपुर शहर। पीछे आप देख सकते हैं शाही पुल है जौनपुर का, और यहाँ आज हम बात करेंगे उस शख्स से, आपको रूबरू कराएंगे जिसको देखने के बाद अधिकांश लोग तो पहचान जाएंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको हम आज बताएंगे। और मिलने के बाद आपको भी निश्चित तौर पे ये लगेगा कि आपने किसी बहुमूल्य व्यक्ति से मुलाकात की है। जी हाँ, हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है, आप देख सकते हैं जितेंद्र भैया। जितेंद्र भैया दोनों हाथों से दिव्यांग हैं और गाजीपुर के रहने वाले हैं, सर पे पगड़ी बांधे हैं, तो जाहिर सी बात है पंजाब से भी कुछ ना कुछ नाता होगा। तो जो नाता पंजाब से है सब कुछ जिक्र करेंगे और कैसे ये दुर्घटना हुई इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जितेंद्र भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, आपने अपने चैनल पे रखा, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। जितेंद्र भैया आज आप जौनपुर में आए और गोमती के किनारे आप बैठे हुए हैं। सबसे पहले जौनपुर के बारे में कैसा लगा जौनपुर में? जौनपुर बहुत अच्छा लगा सर, लेकिन मैं थोड़ा सा त्रुटियाँ भी कहूँगा कि जौनपुर जहाँ लोग कहते हैं कि वहाँ उतरेंगे तो पूरा जौनपुर हम घूम लेंगे, थोड़ा सा बेकार मुझे यूँ लगा कि यहाँ का स्टेशन है, स्टेशन का अगर सुधार हो जाए तो सबके लिए, चूँकि जंक्शन है, आप भी जानते हैं, आप पूरा हिंदुस्तान में नहीं लगता है कि इस तरह का इस बात से आप अवगत होंगे, यहाँ के आप वरिष्ठ पत्रकार हैं तो अवगत जरूर होंगे इस बात से। तो यही कहूँगा कि यहाँ के शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लोग जौनपुर में आते हैं, कुछ विदेश के लोग भी आते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान का तौहीन हो, बस। बिल्कुल, देखिए सही बात है। जौनपुर में जितेंद्र भी आपको बताऊं तो जौनपुर में बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे ये आप शाही पुल जो आप देख रहे हैं, ये अकबर के ज़माने में बना हुआ है। हाँ, और गोमती नदी जो है लखनऊ के बाद जौनपुर को ही दो भागों में बांटती है, जौनपुर शहर को। हाँ, जी, तो आपने बहुत सही कहा कि यहाँ पे जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। और जैसे यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे 9 विधानसभाएँ भी पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है ना कि जो विधायक है, जनप्रतिनिधि, उनकी लापरवाही भी है ना। जी बेशक, क्यों नहीं, हम तो उन्हीं। अच्छा, अगर प्रजा में कोई दिक्कत होती तो हम राजा से ही कहते हैं, और राजा ना सुने तो तकलीफ़ तो होगा ही। तो मैं उस राजा को भी कहूँगा कि ध्यान देना चाहिए, कान खोल के, अगर कान में तो कहीं दिक्कत हो गया तो उसको खोल के देखना चाहिए। आँख में अगर कहीं प्रॉब्लम हो गया तो अपने प्रजा में एक बार झांक के देखिए ना, आंखें खुल जाएगी। चुनाव जब आता है तो आप दहाड़ने लगते हैं, चुनाव खत्ते इतने विलुप्त हो जाते हैं और इतने बिजी हो जाते हैं कि छोड़ दीजिए लोगों से मिलना। कम से कम जो हमारे धरोहर है उसको तो सजा के आप रख सकते हैं। क्यों आपको बनाया जाता है जो कि पुरानी चीज़ें को आप सजा सकें, लेकिन आप उसको भी नहीं सजा पाते हैं, और क्या मैं कहूँ। या बिल्कुल, तो देखिए जो हमारे जौनपुर जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर देख रहे हो इस वीडियो को तो ध्यान दें, क्योंकि जितेंद्र भैया बाहर से आए हुए हैं और अतिथि देवो भव, और अतिथि जब कोई शिकायत करे तो उसको ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोग तक ये आवाज़ जा रही हो तो निश्चित तौर पे जौनपुर का विकास जो है वो करिए, ताकि फिर जब जितेंद्र भैया आए तो इस तरह की कोई शिकायत न करें। जितेंद्र भैया, अब हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दीजिए। आप गाजीपुर के रहने वाले हैं और ये पगड़ी तो पंजाब से भी कुछ नाता होगा, तो पूरा जरा देखिए, सच्चाई रहा कि मैं वीरों की धरती, शहीदों का देश गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। गौरव होता है उस मिट्टी को मैं सलाम करता हूँ कि हमारे जैसे वीर को पैदा किया। और ऐसे ही नहीं वीरों की धरती कही जाती, हर एक पन्ने में अगर इतिहास का पन्ना कोई आप उठाते हैं तो गाजीपुर में कोई ना कोई एक वीर पैदा। उसी में लोग जहाँ विकलांग कह देते हैं, जहाँ दिव्यांग कह देते हैं, कहते हैं कि अरे क्या कर सकता है, तो वहीं सभी लोग इतिहास लिखने का काम किए, तो जितेंद्र भूगोल लिखने का काम किया है। मैं कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ कि सभी लोग इतिहास लिख कर गए हैं, जितेंद्र भूगोल लिख कर ना जाए तो कहिएगा।
अच्छा जितेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे कि जहाँ तक हमें पता चला कि आप कक्षा 6 में थे तब ये आपका हाथ जो आपके साथ ट्रेजेडी हुई, तो कैसे ये हादसा हुआ था? देखिए, गरीबी जीव की नाश है। मैं भी झोपड़ी में पलता था और टेंट हाउस में काम करता था। सोचता था कि चलिए पापा का कुछ हाथ बढ़ा देते हैं, तो गया और 11,000 वोल्ट का जो टेंट हाउस का जो होता है, आप देखे होंगे पाइप, शादी वादी में आप भी जाते हैं, देखे होंगे, तो ऐसे पाइप उठाया, वो पाइप हमसे, अब मान लीजिए 12 वर्ष का लड़का कितना, मतलब अब 20 फुट्टा पाइप, ऐसे ही अप्रैल का महीना था, 28 अप्रैल 2004 की घटना है। आज भी देखेंगे, दिन बुधवार था, अगर कैलेंडर उठा के देखेंगे तो वही लोग कहते हैं कि दुख का दिन कभी नहीं भूलता है, सुख तो लाखों आए और चले जाते हैं, तो आज भी वही दिन है। तो लग गया चोट, 11 6 में पड़ रहा था, 6 में 6 5 11 12 वर्ष मान लीजिए, 12 वर्ष की आयु रही होगी मेरी जी। 12 साल की आयु में आपके साथ ये ट्रेजेडी, उसके बाद कैसे आप, जैसे होता है कि अगर किसी आदमी के साथ ट्रेजेडी होती है तो वो निराश हो जाता है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, कैसे आपने सफ़र जारी रखा? आपने सही कहा कि निराश हो जाता है, हताश हो जाए, जीना छोड़ देता है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारत में, चाहे अपने ज़िले में ही मैं बता दूँ, छोड़िए भारत को, गाजीपुर ज़िले में अब जाएंगे तो कम से कम 5 से 10 लोग ऐसे हैं जिसका दोनों हाथ नहीं है। लेकिन आप जितेंद्र को ही क्यों जानते हैं? कारण है कि बड़ा स्ट्रगल किया गया, नहीं तो आज भी वो लोग छुपे हुए हैं, कोई देखे ना मुझे, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये भी अपना आनंद है कि अगर ऐसे नॉर्मली लगभग मैं बता दूं तो अगर भारत में देखा जाए तो 1 करोड़ दिव्यांग ऐसे हैं जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन 1 करोड़ पर जितेंद्र भाई अकेले है, तो ये आप लोगों का कहीं ना कहीं श्रेय है। और मैं हाथ, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हार मान जाना, सच्चाई है, एक उंगली कट जाती है तो जीवन जीना बड़ा अद्भुत हो सकता है, लेकिन उसमें भी एक मज़ा रहा। अगर आपसे कह दें कि सर हमको मोबाइल चलाना बता दीजिए, चूँकि कलयुग चल रहा है, तो आप हाथ से ही बताएंगे, जितेंद्र के पास हाथ नहीं है। आपसे कह दूं कि सर आप मुझे क्या होता है लिखना बताइए ना, तो आप हाथ से ही लिखें के बताएंगे ना, और जितेंद्र के पास हाथ नहीं है तो कैसे लिखेगा? तो सारा कुछ अपने आप को ही मैं गुरु मानता हूँ, सारा कुछ मैं खुद से किया, अपने से लिखना चालू किया, अपने से साइकिल चलाना चालू किया, अपने से लिखा। और लोग तो सिर्फ चैलेंज करते रहे, जब जब लोगों ने जितेंद्र को चैलेंज किया तब तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया है सर। कह दिया लोगों ने कि बेटा तुम कभी ज़िंदगी में लिख नहीं पाओगे। जितेंद्र ने इसी हाथों से लेके बेचू जैसे ग्रेजुएशन को टॉप कर डाला। लोगों ने कह दिया बेटा तुम ज़िंदगी में साइकिल नहीं चला पाओगे, इसी हाथों से साइकिल चला के सामान्य लोगों के साथ रेसिंग मैंने टॉप कर डाला। आमिर खान जी ने सम्मानित किया क्या था। तो ये सब सारी चीज़ें रहा, बड़ा वो ज़माना था एक कि शरीर में जुनून था। अब तो ठीक है, उसी जुनून का देना कि आप जैसे लोगों से मुलाकात भी होती है। बिल्कुल, देखिए आमिर खान ने सम्मानित किया और बीएचयू टॉप करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जितेंद्र भैया कैसा लगा जब आपने टॉप किया होगा, या फिर जब आपको सम्मान मिला, कितनी खुशी? वही बेचू मैं बता दूं, जब मेरा हाथ कट गया था तो जब मुझे गाजीपुर ने रिफ़र किया बनारस के लिए, अभी जानते हैं कि अक्सर होता है कि रिफ़र बड़े शहरों में करता है, तो हमारा बनारस नज़दीकी है। जब रिफ़र किया तो वही बेचू कह दिया कि 50-50 है, 1 हफ्ते बाद ये मर जाएगा। अब मैं किसी से नहीं बताया, अब मरना कौन चाहता है। तो वो भी दिद्दे का बहुत अजीब रहा, लेकिन जब उसी बेचू को मैंने टॉप कर दिया, तो जब मेरा डीन से मुझे सम्मानित किया तो मैं बोला कि यही बेचू है कि मुझे बोल दिया कि 1 हफ्ते बाद मर जाएगा। लेकिन आज मैं इसी बेचू को टॉप करके कहीं ना कहीं मुझे गर्व भी हो रहा है, कहीं दुखित भी हो रहा है कि किसी को आप अगर हौसला नहीं दे सकते हैं तो आप मारने का हक नहीं है। आपको कौन दे दिया मारने का हक? तो ये चीज़ भी अद्भुत रहा ज़िंदगी से, और ज़िंदगी से लड़ना सीखा मैंने। और जो कुछ हुआ लड़के आप लोग के बीच में आज है जितेंद्र, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छा है, जिसको मैं कभी सोचा नहीं था कि आज आप जैसे महान लोगों से मुलाकात होगी। तो आज कर्तव्य और सदियों से लेके कलयुग तक गुण का पूजा हुआ है, रूप का पूजा नहीं हुआ है। रूप एक नश्वर चीज़ है, आज नहीं तो कल ढल जाएगा। तो आज गुण है कि आप जैसे लोग के बीच में बैठने का मौका मिल रहा है। गुड़ तो देखिए, हुनरमंद तो आप हैं जितेंद्र भैया, और आपकी आंखों में आंसू जो है ये शोभा नहीं दे रहे हैं। आप हौसला रखिए। आप जिस तरह से, आप जैसे लोग जो है प्रेरणादायक हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, और आपको देख के हमें भी जो है प्रेरणा मिली है। आपने तो बीएचयू टॉप किया है, हम तो बीएचयू पढ़ने भी नहीं गए, हम समझ सकते हैं कि बीएचयू टॉप करना कितनी बड़ी बात है। तो देखिए, धरती के भगवान ने जवाब दे दिया था, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, और भगवान ने जिस लाल को भेजा था उसे तो यहाँ इतिहास रचना था। तो इस तरह से जो है जितेंद्र भैया अपनी कहानी शुरू कर चुके हैं। जितेंद्र भैया, आप यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूबर हो गए हैं, तो किस तरह से आप का मन किया, कब से आप यूट्यूबर बना जाए? किस तरह की बात अगर कर लिया जाए तो अबाउट अगर आज भी मेरा खोल के देखेंगे तो 2011 में मैंने साइबर कैफ़े में बैठ के ही यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दिया था।
क्यों रहा कि मेरे पास संसाधन नहीं रहा, और संसाधन जैसे मोबाइल नहीं रहा, कैमरा नहीं रहा कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ और डाल पाऊँ, नहीं तो आज मैं यूट्यूब का बेताब बादशाह होता, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन 2009-10 में सम्मानित भी किया गया तो 1600 सेट मिला था, उसका कोई रिजल्ट नहीं था। फिर क्या होता है कि अब नमक रोटी के चक्कर में किसी से शादी विवाह भी हो गया मेरा, शादी होने के बाद शादी में भी बहुत काफ़ी बाधाएं आए, लेकिन बहुत अच्छा शादी हुआ। मैडम भी बहुत परिपूर्ण है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं दिव्यांग हूँ तो मैडम दिव्यांग है। 2 हमारे बेटे हैं अच्छे जो कि दिल्ली में इस समय पढ़ रहे हैं, और यूट्यूब का दिन है तो मेरा बेटा है अंकुश सिंह सत्या, उसका ही मतलब श्रेय है कि आज मैं यूट्यूब पे हूँ। कहा पापा आप इस पे आइए, वही आज तक मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है, एडिटर नहीं है, सब कुछ मैं ही करता हूँ। और लड़का मेरे साथ जाता था, जगह जगह कैमरा था, मैं मोबाइल मेरा थामता था। तो पंजाब में अब लोग तो कह देते हैं कि इतना अब कमाने लगा है, अब लग्जरी कार से चलता है, लग्जरी घर में रहता है, लेकिन कोई ये नहीं देखा है कि मेरा पिछला अतीत रहा क्या है। मैं एक महीने स्टेशन पे बिन खाए रहा हूँ, ये कोई नहीं देखा। वहाँ के जाके काम को ढूंढने गया था तो नहीं मिलता था काम, तो वहाँ के पंजाबियों ने मुझे समझा और उन्होंने मुझे उठा के अपने गुरुद्वारे में ले गया, और गुरुद्वारे का दिन है, वहाँ पे मुझे जॉब मिला, मैनेजर का पद मिला। जब लोग हमसे जानना चाहें कि आप क्या कर रहे हैं, मैं कहा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, कंप्यूटर भी जानता हूँ, तो मुझे मैनेजर का पद मिल गया। और 20-25 हज़ार रुपये सैलरी तुरंत, जिसको 20-25 हज़ार सैलरी अगर मिल जाएगी जहाँ नमक ना मिलता हो, और 20-25 हज़ार सैलरी मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस समय वो आसमां को छू सकता था। तो बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ के लोग ने भी सम्मानित किया, सम्मानित करने के बाद लैपटॉप दिया, मोबाइल दिया। जब हथियार मेरे पास हो गया तो मैं भी शुरू कर दिया। अभी तो 1.5 साल हुए, 1.5 साल में आपके दया से 2 लाख, मैं पहला यूट्यूबर बना हूँ कि 2 लाख नियर अबाउट सपोर्ट मेरे वो हैं, लगभग सब्सक्राइबर हैं। और कभी जिसको मैं टीवी में देखा करता था, कभी जिसको मैं मोबाइल में देखा करता, अब वो मुझे बुलाते हैं हमसे मिलने के लिए, और मैं जाके उनका इंटरव्यू करता हूँ, अच्छा लगता है। एक आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो युवा हैं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना देखिए चाहेंगे? युवा, देखिए अगर देखा जाए तो युवा कुछ ऐसे भी हैं, देखिए मोबाइल सबके हाथ में है, और जिसके हाथ में मोबाइल है वो यूट्यूबर है। मैं नहीं कहता, यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात से मतलब बोला था कि जिसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है वो है। लेकिन कुछ लोग हैं कि मिस यूज करते हैं, और कुछ लोग यूज कर लेते हैं। अगर मैं भी मिसयूज करता तो शायद हमारी आपकी मुलाकात नहीं होती। आज भारत में ऐसे ही लोग नहीं कहते कि भारत का इकलौता पत्रकार है। मोबाइल पा के मैंने मोबाइल का इतना गहन अच्छा से किया कि मुझे भी नहीं पता चला, और इसी मोबाइल का देना है कि सब कुछ है आज मेरे पास। आज के युवाओं को यही मैं देना चाहूँगा कि आप फालतू समय, और फालतू लोग कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे सुनेंगे, तो ये 4 लोग कुछ कहते नहीं है। जब हमारी उम्र 70-80 वर्ष हो जाती है, हम चारपाई पे जब हो जाते हैं, तब समझ में आता है कि अरे यार मैं झूठे 4 लोग के चक्कर में पड़ा था। किसी के पास समय है 4 कहने के लिए आपको, तो ऐसा मत सोचिए। जब 4 लोग सब कर लीजिए, समझ लीजिए कि आपके जब लोग करने लगे बुराई तो आप करने लगेंगे चढ़ाई। लोग क्या कहेंगे के चक्कर में आखिर में तक 4 लोग लेके सिर्फ जाते हैं, और 4 लोग कुछ आपको डिमोटिवेट कर देंगे, कहीं कुछ नहीं है। हम तो सीधा जानते हैं, बहुत आते जाते हैं लोग, देखते रहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर शाम को चूल्हे में आग लगाना है तो जितेंद्र लगाएगा, न कि कहने वाले लगाएंगे। जितेंद्र को इसका थोड़ा सा भी खौफ नहीं होता है, और मुझे जो करना है मैं करता रहता हूँ, और मंजिलें मिलती जाती है सर। हाँ बिल्कुल। तो देखिए ये जितेंद्र जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि कितने संघर्षों के बाद इन्होंने जो है ये सफलता का मुकाम पाया है, और हमारी भी भगवान से प्रार्थना रहेगी कि जितेंद्र भैया को और आगे बढ़ाएं और सफलता के मुकाम पे पहुंचाएं, और जो लोग जितेंद्र भैया को देखे हों वो इनसे प्रेरणा लें और कभी भी निराश ना हों। वीडियो जर्नलिस्ट मसूद के साथ राजन मिश्रा, जौनपुर।